बुढ़ापा और बचपन दोनों ही एक समान हैं। बूढ़ी काकी के सभी अंग जवाब दे चुके थे। उनके पति देव और बेटा तरुण दोनों स्वर्गवासी हो चुके थे। सारी संपत्ति उन्होंने अपने भतीजे के नाम कर दी थी और उसी के साथ रहती थी। संपत्ति नाम कराते समय उनके भतीजे ने उनसे बहुत सारे वादे किए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें की, परंतु बाद में बूढ़ी काकी को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। यह सब देखकर वह खूब रोती थी। उनका भतीजा बुद्धिराम स्वभाव का सरल था और उतनी ही तेज थी उसकी पत्नी रूपा। माँ बाप का ऐसा हाल देखकर बच्चों का भी बूढ़ी काकी के साथ यही बर्ताव था। बूढ़ी काकी कई बार क्रोध में आकर उनको गाली देती तो रूपा आ जाती, उसी कारण वह शांत रहना ही उचित समझती थी। पूरे परिवार में बूढ़ी काकी को जिससे लगाव था वो थी लाडली, बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी पर थी। बाहर जश्न मनाया जा रहा था। बुद्धिराम के सबसे बड़े बेटे मुखराम का तिलक था। खूब खुशबू भी आ रही थी और मेहमान बाहर बैठे बातें कर रहे थे। बूढ़ी काकी यहाँ भूखी बैठी थी। आज तो उन्होंने रोया भी नहीं, क्योंकि वह अपशगुन हो जाता। उनको खाना देने वाला कोई नहीं था और आज लाडली भी उनके पास नहीं गई। वह अलग अलग खाने की कल्पना करने लगी और यह सोचते हुई वो कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। रूपा अपने काम में बहुत व्यस्त थी। वो कभी यहाँ जाती तो कभी वहाँ जाती। कंठ प्यास से सूख रहा था, किंतु वह 1 मिनट भी चैन की सांस न ली और क्रोध न जताया, नहीं तो पड़ोसी बोलते कि इतने में ही उबल गई। इन सब के बीच उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो उसे क्रोध आ गया। उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मुँह डालती। गाँव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी इस तरह मुँह बाए फिरती है। डायन ना मरे नाम अच्छा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना खा लेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। कोई और देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुख में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी बिना कुछ कहे रेंगती हुई अंदर चले गई और बेचारी कर भी क्या सकती थी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि वह सोच रही थी कि जब बाहर वाले नहीं खाए तो वो कैसे खा लेंगी। इतनी जल्दबाजी क्या थी? यह सोचकर वह बहुत देर तक बैठे रही, इस इंतज़ार में कि जब कोई बुलाएगा तभी जाऊंगी। बहुत देर हो चुकी थी। वह सोची अब तक तो खा चुके होंगे सब, और वो फिर से बाहर आई, परंतु मेहमान अभी अभी बैठे थे। वे बोलने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। यह देखकर बुद्धिराम ने पूड़ी की थाल पटक दी और बूढ़ी काकी को एक अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब तक सभी ने भोजन कर लिया था, पर बूढ़ी काकी को कोई नहीं पूछा। लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी, पर वो उनके पास अपनी माँ के डर से जा न सकी। उसके मन में कई बातें आ रही थी और बूढ़ी काकी के साथ किया भेदभाव उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह अपने हिस्से की पूड़ी ना खाकर गुड़िया की पिटारी में रखी थी और वह सोची कि काकी यह देखकर खूब खुश हो जाएंगी। रूपा आंगन में सो रही थी। जब लाडली को यकीन आया कि वह सो गई है, तब हिम्मत करके लाडली काकी के पास गई। काकी की उम्मीद अब तक तो मिट चुकी थी।
और जो कुछ भी हुआ वो उनके दिमाग में आ रहा था। उतने में ही एक आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। उन्होंने लाडली को गोद में बैठा लिया और झटपट सारी पूड़ियाँ खा ली, पर उनका पेट न भरा। उन्होंने लाडली को और पूड़ी लाने को कहा। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी अधीर हो गई थी और उनकी इच्छाएं बढ़ गई थी। उन्होंने लाडली से कहा, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया हो। लाडली काकी को झूठे के पास ले जाकर बैठा दी। काकी सबके झूठे पत्तल चाटने लगी। उन्हें पता था कि यह उचित नहीं है, लेकिन वह भूख से व्याकुल थी। अचानक रूपा की आँख खुलती है और उसे लाडली कहीं नज़र नहीं आती। रूपा लाडली को जब इधर उधर देखने लगती है, उसे वह झूठों पत्तलों के पास खड़ी दिखती है और बूढ़ी काकी उन्हीं पत्तलों के पास बैठी रहती हैं। रूपा का दिल सन्न हो गया। उसे अपनी निर्दयता का ज्ञान हुआ। उसे समझ आ चुका था कि वह जिसकी बदौलत उसने इतनी दुर्गति की। रूपा उठी और पूरी थाल सजाकर बूढ़ी काकी के पास जाकर बोली, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे बड़ी भूल हुई, बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करें। बूढ़ी काकी सब कुछ भुलाकर खाना खाने लगी और वहीं रूपा स्वर्गीय दृश्य को देख रही थी।